हेलो एवरीवन, आई आकाश वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100%। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आसानी से। तो आर ओ 2016 का पेपर का डिस्कशन चल रहा है, तो आज उसी क्रम में आज मैंने तीसरा पार्ट लाया। आज खत्म हो जाएगा, कल खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर 2006 का डिस्कस करूंगा, फिर यूपी पीसीएस का पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। देखिए, अलीगढ़ का संबंध किससे है भैया? अलीगढ़ का संबंध ताले से है। अलीगढ़ का संबंध ताले से है। फिर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का संबंध चूड़ियों से है। फिर उसके बाद मुरादाबाद तो पीतल नगरी है, और टाड़ा जो है विद्युत करघा के उत्पाद है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग टू? ए का कौन सा है? दूसरा। और बी का कौन सा है? चौथा। तो यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो मीर आमिर खुसरो, फिराक और गालिब। आपको बता दें स्टूडेंट्स, मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म आगरा के निकट हुआ था। तो किसका जन्म आगरा के निकट हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म आगरा के निकट हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी है? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। तो अकादमी, ललित कला अकादमी आपका कहाँ है? लखनऊ में है। आपका ललित कला अकादमी लखनऊ में है। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय शिक्षा दी थी? तो शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी रहीमुद्दीन खान ने। किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान ने। निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? तो परमवीर चक्र विजेता आपके संजय कुमार जी नहीं है। कौन नहीं है? संजय कुमार जी नहीं है। संजय कुमार जी आपके परमवीर चक्र विजेता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं? तो सुचेता कृपलानी है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें, देखिए, लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा मृतिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, और मेरठ खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और जलेसर जो आपका है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यह स्थान महलों के लिए विख्यात है। किसके लिए? महलों के लिए। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। यह स्थान महलों के लिए विख्यात है। जलेसर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ठीक है, ये जानिएगा। अब देखिए, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 108 में बता दे रहा हूँ। देखिए, संधि डायोड जंक्शन डायोड का काम अवर्धक के रूप में किया जाता है। ठीक है। कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो संधि डायोड जो जंक्शन डायोड का काम आवर्धक के रूप में किया जाता है। संधि डायोड दो इलेक्ट्रोडों की युक्ति है। आवर्धक डीसी दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करती है। तो आपको बता दें, जो ये करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 108 नंबर के क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका डी, यानी जंक्शन डायोड। कौन सही सुमेलित है? जंक्शन डायोड आवर्धक डायोड है। स्ट्रेट लाइट होता है। देखिए, स्ट्रेट लाइट क्या होता है आपको बता देते हैं हम। तो ये होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित। स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। ओके स्टूडेंट्स, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। 2 और 3 दोनों सही है। साधारणतः क्या होता है? उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। वो बहुत अधिक तापमान पर काम करते हैं। अगला 111 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम। आपको स्टूडेंट्स बता दें, ट्रांजिस्टर के एक महत्वपूर्ण भाग है, वो जर्मेनियम है। कौन है? जर्मेनियम है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए, अगला 112 नंबर का प्रश्न आपका है कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हल्के रंगीन कपड़ों की गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंगीन कपड़ों की गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 112 वाले में करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टूडेंट सी, क्योंकि ए सही है किंतु आर गलत है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ज़्यादा अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो जैसे गर्मियों में हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को आने वाली ऊष्मा से को परावर्तित करता है, जिससे हम आराम महसूस करते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया, ऑक्जेलिक एसिड। तो आपको बता दें कि ग्लिसरॉल जो एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई का निर्माण में जो यूज किया जाता है वो लाल फास्फोरस और फास्फोरस डाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो लाल फास्फोरस और फास्फोरस डाइसल्फाइड, तो यहाँ लाल फास्फोरस सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वप्रतिष्ठित रोग, अनुवांशिक रोग, पामा रोग, मानसिक रोग। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें कि जो 115 का ऑप्शन है उसमें जो बी है वो सही सुमेलित नहीं है। अनुवांशिक रोग जो है वो क्षय रोग नहीं है। ठीक है, आपको बता दें एक अनुवांशिक रोग क्षय रोग नहीं है। क्षय रोग एक जीवाणु जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींक यानी किसी प्रकार के हवा के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 116 नंबर का। सांप के 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। सांप के 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसके? जो रूपांतरित रूप हैं केवल देखिए ऑप्शन है इसमें, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है। सॉरी 117वां में पढ़ दिया। सांप के 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप होते हैं किसके? तालु दंत के। किसके होते हैं? तालु दंत के। ठीक है, अगला प्रश्न। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो जो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 और 5 जो होगा वो सही है। केवल मादा रक्त चूसती है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो मादा एनाफिलीज काटने से क्या होता है? मलेरिया। सूची 1 और सूची 2 के सही साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए कैसे, अब 118 नंबर का जो प्रश्न है, हड्डियों में कैल्शियम, हड्डियों में जो होता है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन से होते हैं? कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है हड्डियों में। सिरके में एसिटिक अम्ल, हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट और सिरके में एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड और फलों का पकना एथिलीन। ठीक है, तो ए का आपका 4, तो डी वाला सही हो जाएगा और क्या। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कस्कूटा अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 119 वाला जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट सही उत्तर दीजिए। तो अब देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी ये आपका नागपुर में स्थित है और आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर में स्थित है और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपका मैसूर में उपस्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका शिमला में ही है आलू अनुसंधान।
और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कौन सा बचा, राजमुंदरी में स्थित है, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए ईस्ट किण्वन होगा, बी कैसीन दुग्ध प्रोटीन सही है, एलोवेरा आवृतबीजी है, और घटपड़ी ये सही नहीं है। आपका यहाँ पे होना चाहिए था क्या, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है, तो देखिए आपका एक बता दे रहे हैं, घटपड़ी आवृतबीजी पादप का उदाहरण है और परंतु ये परजीवी नहीं है, इसकी पत्तियां कीटों को आकर्षित करती है तथा उन्हें पकड़ लेती है, इस प्रकार ये अपना पोषण करती है। तो आवृतबीजी पादप का उदाहरण है कौन, घटपड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, विटामिन ए की कमी से देखिए रतौंधी होता ही है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये देखिए गलत है, विटामिन डी गलत है आपका, ये आपका रिकेट्स होता है, पेलाग्रा विटामिन B3 से होता है, रतौंधी सही है, फोलिक एसिड से रक्ताल्पता, विटामिन डी जो होता है आपको पता ही है सूखा रोग से हो जाता है, इसके कारण इसके प्रमुख लक्षण हड्डियों में दर्द तथा मांसपेशियों की कमजोरी है। अगला प्रश्न 123, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो आपको बता दें कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णीय सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, एका ब्राह्मण को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने प्रयुक्त किया था, एका ब्राह्मण को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने प्रयुक्त किया था, किसने किया था, एका ब्राह्मण को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। अगला है निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, देखिए तेली का मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्कृष्ट नमूना है, 11वीं शताब्दी में बना ग्वालियर किले का सबसे पुराना मंदिर है, इस मंदिर का शिखर दक्षिण भारत की द्रविड़ स्थापित भी है, जबकि अलंकरण उत्तर भारतीय शैली का है। तो 124 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, B1 ग्वालियर का तेली मंदिर। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, गोसाल, कौन सा अंतिम था, गोसाल। देखिए प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ प्रयाग में मौर्य शासक अशोक के 6 स्तंभ लेखों में से एक है, एक है, नहीं ये सही है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, गोसाल सही है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो ए का, मतलब जहांगीर का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, डी जो है सही सुमेलित नहीं है, डी होना क्या चाहिए आपको बता दें, कुषाण राजवंश द्वारा स्वर्ण तथा ताम्र के सिक्के चलाए गए थे, गुप्त राजवंश द्वारा स्वर्ण तथा रजत के सिक्के चलाए गए थे, सातवाहन वंश द्वारा चलाए गए सिक्के स्वर्ण थे, परंतु कलचुरी वंश द्वारा चलाए गए सिक्के स्वर्ण तथा तांबे के थे, किसके थे, स्वर्ण तथा तांबे के, कलचुरी वंश द्वारा चलाए गए सिक्के स्वर्ण तथा तांबे के थे। निम्नलिखित में से कौन सी अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन से इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत थी, तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत कौन थी, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, H5N1। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था, जयचंद। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था, जयचंद पराजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, तो आपको पता ही है कि किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, आप बताइए जल्दी से ऑप्शन में आंसर, किसका मकबरा, जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है ये भी जान लीजिए, कहाँ स्थित है इसका मकबरा, मुगल सम्राट का प्रतापी राजा जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा नगर के निकट स्थित है, लाहौर में स्थित है, कहाँ स्थित है, लाहौर में। अगला देखिए,
हाकिन्स, टॉमस रो, मंची, राल्फ केस। 133। ठीक है, तो देखिए आपको बता दे रहे हैं कि हाकिन्स का 1608 से 1611 से संबंध है, टॉमस रो का 1615 से 1619 के संबंध है, मंचू का 1653 से 1708 संबंध है, और राल्फिस का 1585 से 1586 संबंध है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं होगा? बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाकिन्स का 1608 से 1611, टॉमस रो 1519। ठीक है, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला और सी का चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो वो बख्त खां को दिया था। किसको दिया था? बख्त खां को। हाँ, सही सूचियों के अंत में दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांकोबार, मद्रास और डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश इधर दिया है ऑप्शन में। ठीक है, तो सुमेलित कीजिए। तो पौंडीचेरी पर किसका कब्जा था? फ्रेंच का कब्जा था। दूसरा हो जाएगा, और गोवा पुर्तगालियों से घिरा हुआ था, पुर्तगालियों का कब्जा था, और जो आपका ट्रांकेबार था वो डेनिश, और मद्रास जो है डच का कब्जा था मद्रास पे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं अबुल फजल। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वो स्थापना हुई थी आपका कब? 1835 में। अब देखिए 1835 में। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो ये दादा भाई नौरोजी के विषय में। किसके विषय में? दादा भाई नौरोजी के विषय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो गलत है भाई, गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था ना। दूसरे गोलमेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। नीचे ये कुछ सही उत्तर चुनिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा, प्रतिनिधित्व पूछ रहा। सही है। गांधी इरविन समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो कथन ए तथा कारण दोनों सत्य है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन हो जाएगा। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंतर में दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। नाना साहब, नवाब हामिद अली खां, मौलवी अहमद उल्लाह, मनीराम दीवान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखिए, नाना साहब कानपुर के थे और नवाब हामिद अली खां वो आपके दिल्ली के थे, और मौलवी अहमद अल्लाह ये आपके लखनऊ के थे, और मनीराम दीवान ये असम के थे। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।